हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 3 का जो है लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड यहाँ से सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। Now, first question is, on occasion of a birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the Ministry of Home Affairs awarded the Kendriya Grih Mantri Dakshata Padak to how many persons of various states or union territories, Central Armed Police Forces and Central Police Organization for the year 2024? तो कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया है? तो 463 पर्सन्स को ये अवार्ड दिया गया है, उनके लिए ये अवार्ड अनाउंस किया गया है। और इसकी शुरुआत आपकी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की शुरुआत जो है कब की गई थी? फरवरी 2024 में। और यहाँ पे बोला गया था कि ये जो मेडल्स हैं इनको अनाउंस किया जाएगा 31 अक्टूबर को, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और हर साल ये अवार्ड आपके दिए जाएंगे। ठीक है, क्यों दिए जाएंगे? जो भी पर्सन है यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हों, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के हों, स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के हों, इनको इनकी बहादुरी के लिए ये अवार्ड दिए जाएंगे। क्लियर है? अब 4 फील्ड में ये अवार्ड दिए जाएंगे। पहला है स्पेशल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एंड फॉरेंसिक साइंस के लिए। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट टाइटल WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, इंडिया हैज बीन रैंक्ड डैश position. India has been ranked at dash position among the 142 countries with a score of 0.50. तो रिसेंटली वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने एक इंडेक्स आपका जारी किया है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक आपकी है 79 और टोटल कितनी कंट्रीज यहाँ पे शामिल थी? 142 कंट्रीज। क्लियर है? नाउ अब इंडिया की अगर बात करें साउथ एशियन रीजन में, ठीक है, तो इंडिया की जो रैंक है ये है 3rd। मतलब साउथ एशियन कंट्रीज 6 यहाँ पे शामिल थी, जिसमें से इंडिया तीसरे नंबर पे है। इंडिया से पहले नेपाल है विद 69th रैंक एंड श्रीलंका की है 75th रैंक। फिर 3rd नंबर पे आता है इंडिया। एंड इंडिया के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की रैंक है। जैसे पाकिस्तान की है 129th रैंक, बांग्लादेश इज 127 एंड अफगानिस्तान की आपकी है 140, जो आपका बॉटम 5 कंट्रीज हैं उसमें लाई करता है। क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे टॉप रैंक कंट्रीज की। तो आपकी टॉप 5 कंट्रीज आ जाती हैं डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी। ठीक है, 2023 में भी यही आपकी टॉप कंट्रीज थी, टॉप 5 कंट्रीज, और 2024 में भी यही पांचों आपकी जो है टॉप 5 कंट्रीज हैं। अब आपको एक तो इंडिया की रैंक और स्कोर याद रखना है और टॉप 3 कंट्रीज का आपको रैंक और स्कोर यहाँ पे याद रखना है। जैसे डेनमार्क का जो स्कोर है वो आपका है, ठीक है, स्कोर यहाँ पे बात करें, डेनमार्क का है 0.90। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे का आपका 0.89 है, वेर एज फिनलैंड की अगर बात करें तो इसका 0.87 स्कोर आपका रहा है। क्लियर है? इंडिया का कितना है? 0.50। फाइन। नाउ बॉटम 5 कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो इसमें वेनेजुएला आपका है 142 रैंक पे, कंबोडिया 141, अफगानिस्तान 140 रैंक, हैती 139, म्यांमार 138। क्लियर है? नाउ अब ऐसी कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा जो रूल ऑफ लॉ है वो कम हुआ है, वो डिक्लाइन हुआ है, तो नंबर आता है आपका म्यांमार, एल सल्वाडोर और निकारागुआ। वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये आ जाती हैं पोलैंड, वियतनाम एंड श्रीलंका। फाइन। नाउ G7 कंट्रीज की बात करें तो G7 कंट्रीज में टॉप किया है जर्मनी ने, विच इज फॉलोड बाय कनाडा 12th नंबर पे, फिर जापान आ जाता है 14th पे, यूके 15th, फ्रांस आपका आ जाता है 22nd एंड यूएसए आ जाता है 27th विद इटली विद 32 रैंक। क्लियर है? नाउ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। इसके करंटली सीईओ जो हैं इनका नाम है विलियम एच न्यूकॉम, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2006। क्लियर है? नेक्स्ट इज पीएम ऑफ स्पेन। रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो आपके स्पेन के पीएम है पेड्रो सैंचेज, इनका विजिट हुआ था इंडिया में। उसी दौरान आपका इन्होंने 4th स्पेन इंडिया फोरम जो है इनॉग्रेट किया था, जो कहाँ पे हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी थीम आपकी थी स्पेन इंडिया पार्टनरशिप एमिड जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, न्यू हॉराइजन, न्यू पॉसिबिलिटीज। क्लियर है? अब ये जो फोरम था ये ऑर्गेनाइज किसने किया था?
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इंडिया की और स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन द्वारा इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो स्पेन के पीएम थे आपके पेड्रो सैंचेस, इन्होंने विजिट किया था इंडिया में 28 से 29 अक्टूबर को, और इनके साथ इनकी वाइफ आई थी बेगोना गोम्स इनका नाम है। कभी कभी नाम ऐसे भी स्टार्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो इनका नाम याद रख लेना, बेगोना गोम्स इनका नाम है। अब जो कंट्री है, ठीक है, दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है ये स्टैब्लिश करेंगे स्पेनिश कॉन्सुलेट, मतलब एक तरह से स्पेन का ऑफिस यहाँ पे आपका ओपन किया जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में जो ऑपरेशनल होगा, एंड इंडिया का ओपन होगा बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी और पीएम जो आपके स्पेन के हैं, इन्होंने अग्री किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेशन इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनर्जी एंड अडाप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज स्पेन ने इंडिया को इनवाइट किया है कि इंडिया ज्वाइन करे IDRA इंटरनेशनल ड्राउट रेसिलेंस अलायंस को। इसके अलावा इंडिया और स्पेन के बीच में बहुत सारे MOUs आपके साइन हुए थे इन अ फील्ड ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, देन अग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट इन कस्टम मैटर्स, देन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आपका फॉर द ईयर 2024 till 2028 एंड क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट मैकेनिज्म अंडर द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट। फाइन। Now next question here, the UAE has committed nearly dash amount to establish food park in India to bolster food security for UAE। तो यहाँ पे एक मीटिंग आपकी हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर, जो 12th मीटिंग थी इंडिया UAE हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की। कहाँ पे हुई थी? ये आपकी मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है, इन मंथ ऑफ अक्टूबर। और इस मीटिंग में यहाँ पे बोला गया था कि UAE जो है $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए फॉर UAE। क्लियर है? नाउ इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस मीटिंग को में जो है अनाउंस किया था कि पहला ओवरसीज कैंपस आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का ये ओपन किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा आपका दुबई UAE में इन दी अर्ली 2025। नेक्स्ट अनाउंसमेंट क्या थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, दे हैव डिसाइडेड टू ओपन एन ऑफिस ऑफ इन्वेस्ट इंडिया इन अ दुबई टू सर्व एज अ डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पोटेंशियल UAE इन्वेस्टर्स सीकिंग इन द इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है? डेवलप किया जाएगा भारत मार्ट, अ मेजर रिटेल एंड लॉजिस्टिक हब, कहाँ पे? आपका दुबई UAE में ये डेवलप किया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी। क्लियर है? Next question है, as per the SBI report, how tax simplification has given a necessary flip to ITR filings. The income disparity in India for individuals earning up to rupees 5 lakh annually from financial year 14 to financial year 2023 is declines by %. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपके इनकम डिस्पैरिटी है इंडिया में इंडिविजुअल्स की, जो आपका अप टू 5 लाख जो है एनुअली अर्न कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 2014 से फाइनेंशियल ईयर 2023 तक आते आते डिक्लाइन हुई है। कितना डिक्लाइन हुई है? 74.2% ये डिक्लाइन हुई है एज पर दी SBI रिपोर्ट। क्लियर है? और क्या इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था? दैट द ट्रेडिशनल इनकम टैक्स बेस्ड स्टेट्स, जैसे आपके महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका हो गए, दे आर नियरिंग सेचुरेशन इन ITR फाइलिंग्स, वेयरएस जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान जैसे आपके स्टेट्स हो गए, दे आर इंक्रीजिंग देयर टैक्स बेस। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट इस रिपोर्ट का क्या है, जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ITR फाइल हुए हैं फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 2024 में, ये आपका बढ़ा है 8.6 करोड़ ये हुआ है। अगर इसे हम कंपेयर करें असेसमेंट ईयर 2022 से, तो ये आपका 7.3 करोड़ हुआ करता था, अब 8.6 करोड़ ये हो गया है। फाइन। Now next is the American credit rating agency S&P Global Market Intelligence released its October global economic forecast update. As per the report, India's GDP to grow at %% in financial year 2025 and %% in financial year 2026. तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए और 2026 के लिए कितना GDP प्रोजेक्शन यहाँ पे दिया गया है कि हमारी इंडिया की जो GDP है वो कितना ग्रो करेगी। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 इट इज 6.8 एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इट इज 6.6। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, 6.8 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 6.6 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। क्लियर है?
Now next आपको क्वेश्चन है, which state government has signed an initial agreement with the UAE for the investment of rupees 3 लाख करोड़ in a renewable energy sector? तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इनिशियल अग्रीमेंट साइन किया है यूएई के साथ, और इस यहाँ पे यूएई जो है इन्वेस्ट करेगा आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फॉर विद रुपीज 3 लाख करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान जो है, राजस्थान द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया है और राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपीस जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे फॉर स्टैब्लिशिंग सोलर, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 60 गीगावाट, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, टोटल कैपेसिटी कितनी रहेगी इसकी, 60 गीगावाट की। एंड एक और चीज नोट करनी है, राजस्थान जो है ये आपका टॉप स्टेट है इंडिया का इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी, ठीक है। राजस्थान के बाद आपका गुजरात का नंबर आ जाता है, फिर कर्नाटका एंड देन आता है आपका तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज ऑनर्ड विद द ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय रिपब्लिक ऑफ फिजी। तो रिसेंटली फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पे दिया गया है श्री श्री रविशंकर जी को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये अवार्ड इन्हें प्रेजेंट किया गया था फिजी के जो प्रेसिडेंट है रातू विलियम एम कोतनीवेरे, इन्होंने ये आपका अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया था श्री श्री रविशंकर जी को। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा और कौन से अवार्ड इनको दिए गए हैं, तो इंडिया का आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था 2016 में। इसके साथ साथ कोलंबिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इन्हें मिला है एंड प्रग्यू का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु हैज वॉन द 2024 मेंस बैलन डोर और गोल्डन बॉल अवार्ड इन पेरिस, फ्रांस। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्हें 2024 का मेंस कैटेगरी में बैलन डोर अवार्ड दिया गया है, तो इट इज रॉड्रिगो हर्नांडेज। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे आपको एक और चीज जो नोट करनी है कि ये कौन सा एडिशन था बैलन डोर का, तो 68 एडिशन था, ठीक है। कौन सा एडिशन था, 68 एडिशन था, जिसके सेरेमनी आपकी फ्रांस में हुई थी, पेरिस फ्रांस में ये हुई थी 28 अक्टूबर को। क्लियर है। वहीं पे विमेंस की अगर बात करें तो विमेन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था एटाना बोनमाटी को, और इन्हें सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ये अवार्ड दिया जा रहा है, जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें बेस्ट प्लेयर एज अंडर 21 कोपा ट्रॉफी जो है ये किसको दी गई है, लामिने यमल नेस्रो एबाना जो है फ्रॉम स्पेन, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेंस कोच ऑफ द ईयर कार्लो एंसिलोटी फ्रॉम इटली। विमेंस कोच ऑफ द ईयर दिया गया है एमा कार्लो हाइस को। वेरेस बेस्ट गोलकीपर दिया गया है डेमियन एलियानो को फ्रॉम दी अर्जेंटीना। मेंस क्लब ऑफ द ईयर दिया गया है आपका रियल मैड्रिड को। विमेंस क्लब ऑफ द ईयर दिया गया है बार्सिलोना स्पेन। देन गर्ड मलर ट्रॉफी या बेस्ट गोल स्कोरर ट्रॉफी दी गई है हैरी एडवर्ड कैने फ्रॉम यूके एंड किलियान मैपे लॉटन फ्रॉम दी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been recently in October appointed as the Director General designated of International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, that is ICRISAT के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है हिमांशु पाठक, ठीक है। क्या नाम है इनका, हिमांशु पाठक, जिनका जो आपका टेन्योर है ये 2025 से स्टार्ट होगा एंड ये रिप्लेस करेंगे स्टैनफोर्ड ब्लेड को, ठीक है, जो करंटली अभी डायरेक्टर जनरल सर्व कर रहे हैं। फाइन। नाउ अब हिमांशु पाठक जी जो है करंटली ये सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, दैट इज DARE के, एंड आपके डीजी हैं ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR के। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज डेवलप्ड द इनोवेटिव हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन जिसका नाम है वज्र शॉट, that was showcased in Swalamban 2024 Indian Navy's Naval Innovation and Indigenous Organization, that is NIIO seminar organized by Indian Navy in a New Delhi, Delhi। तो स्वालंबन 2024 में डिस्प्ले किया गया था, शोकेस किया गया था आपका हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन वज्र शॉट को, ठीक है। अब ये जो आपके एंटी ड्रोन गन है इसको डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड बाय दी बिग बैंग बूम सॉल्यूशन। किसने डेवलप किया है, बिग बैंग बूम
सॉल्यूशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाउ वर्ज शॉट की बात करें तो इसका जो वेट है ये 3.5 kg का है, जो डिटेक्ट कर सकता है और जैम कर सकता है ड्रोन सिग्नल्स को फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स। इसके साथ आप इसे पेयर कर सकते हो हैंड हेल्ड ड्रोन डिटेक्टर के साथ, ताकि इसका एक एनहांस्ड वर्जन आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एक मिल जाएगा, जिसका नाम वज्र सुपर शॉट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ की जा रही है, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पे यूज़ किया है, ताकि आपका जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है डिवाइस की कैसे ऑपरेट कर रहा है या उसका जो भी ऑपरेशनल स्टेटस है वो आपको आसानी से आप रियल टाइम बेसिस पे देख पाएँ। ठीक है, बैटरी की बात करें तो बैटरी लाइफ इसकी आपकी 9 आवर्स की है। ओके, नेक्स्ट इज नेम द की petitioner in the right to privacy matter who recently in October passed away। तो इनमें से कौन से आपके जो हैं फॉर्मर जज हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, जिन्होंने बेसिकली जिन्हें हम की पेटिशनर बोलते हैं राइट टू प्रिवेसी का, ठीक है, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है, तो इनका नाम आपका है KS पुट्टास्वामी। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, और ये आपके कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे 1977 से 1986 तक। फाइन, इसके अलावा एक स्टैटिक क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है राइट टू प्रिवेसी का, ये आपका फंडामेंटल राइट है इंडिया का, विच प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल पूछा सकता है कौन से आर्टिकल के अंडर है आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज which state has launched the mission Basundhara 3.0 to provide land right to indigenous people, digitize land related services and publish maps to benefit the state's resident। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया था मिशन वसुंधरा 3.0 को? तो ये मिशन लॉन्च किया गया था असम द्वारा। ठीक है, असम के जो CM है हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। इससे पहले भी 2 वर्जन आपके लॉन्च किए गए थे। पहला आपका 2021 में लॉन्च हुआ था 1.0 वर्जन, एंड 2.0 वर्जन आपका 2022 में लाया गया था। क्लियर है? नाउ मिशन वसुंधरा 3.0 की बात करें तो इस इनिशिएटिव के अंदर, इस फेज के अंदर जो आपके SC ST आदिवासी कम्युनिटीज हैं, देन टी ट्राइब्स गोरखास, इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ सन ऑफ सॉइल, एंड दे विल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग फॉर प्रूफिंग 3 जनरेशन एंसेस्टर टू ऑब्टेन लैंड राइट्स। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जो है लॉन्च की गई थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिजीडॉक, जो आपका डिजिटल डायरेक्टरी है, किस चीज़ के लिए? नॉन रजिस्ट्रेबल एंड ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसका मेन एम है कि आपकी जो सर्विसेज हैं उनको अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया जाए, प्रोसेसिंग टाइम कम हो और पब्लिक कन्वीनियंस जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज which of the following option is correct with respect to the 27th Commonwealth Head of Government meeting, जो आपकी एपिया समाओ में हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर। पहला स्टेटमेंट क्या है? 27th एडिशन था कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का, जो होस्ट किया गया था समाओ इन सपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, इसकी थीम थी वन रेसिलेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। थर्ड पॉइंट सेज कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने पहला ओशन डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था यहाँ पे। चौथा पॉइंट क्या है? शेरले आयोरकौर बोचवे जो है फॉरेन मिनिस्टर आपकी घाना की, इनको अपॉइंट किया गया है नया कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मीटिंग, एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। फाइन, नाउ CPA यहाँ पे था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसके आपके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? स्टेफन ट्विंग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन UK में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1911। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पढ़े कि जो शेरले आयोरकर हैं वो, इनको अपॉइंट किया गया है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी। ये रिप्लेस किसे इन्होंने किया है? पैट्रिकिया स्कॉटलैंड डोमिनिका, और जो इस पोजीशन पे 2016 से थे। ठीक है, साथ में ही पहला डिक्लेरेशन यहाँ पे फर्स्ट ओशन डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। इट इज अ एपिया कॉमनवेल्थ ओशन डिक्लेरेशन कॉल्स ऑन all 56 Commonwealth nations to protect the ocean in a face of severe climate pollution and over exploitation। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओशियन को बचाने के लिए बेसिकली ये डिक्लेरेशन आपका जो है अडॉप्ट किया गया है 56 कॉमनवेल्थ नेशंस द्वारा। ठीक है, की एस्पेक्ट क्या है? पहला है रिकॉग्निशन ऑफ अ नेशनल मैरीटाइम बाउंड्रीज इन अ फेस ऑफ सी लेवल राइज। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ द ओशियन एंड रीस्टोर करना एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड मैरीटाइम इकोसिस्टम बाय 2030।
नेक्स्ट है अर्जेंट फाइनलाइजेशन ऑफ अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। नेक्स्ट आ जाता है रेटिफिकेशन ऑफ अ हाई सीज बायोडाइवर्सिटी अग्रीमेंट ऑन अ मरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। पांचवा पॉइंट है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन किसका, कोस्टल क्लाइमेट एडेप्शन प्लान्स का एंड स्ट्रेटजीज का, विच इंक्लूड्स वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस सच एज ब्लू कार्बन। बाकी एस्पेक्ट्स आपके क्या हैं, जैसे स्टेप्ड अप सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी विद अ सस्टेनेबल ओशन प्लान्स, जिसमें रिकॉग्नाइज किया फॉर रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर 100% मैनेजमेंट ऑफ नेशनल वाटर्स। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम ग्लोबल मैरिटाइम शिपिंग। इसके अलावा एनहांस करना मैरिटाइम रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को। तो ये सारे की एस्पेक्ट्स इसमें रखे गए हैं जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। फाइन। नेक्स्ट इज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द भारत माता सरोवर इन दुहाला अमरेली, जो गुजरात में लोकेटेड है, विच वॉज डेवलप्ड थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड डैश अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है भारत माता सरोवर को? इट इज ढोलकिया फाउंडेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज ढोलकिया फाउंडेशन। और इन्होंने इम्प्रूव किया है चेक डैम को एंड इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो कैपेसिटी है डैम की वो इंक्रीज की है। पहले 4.5 करोड़ लीटर्स की होती थी, अब इसे डीप करके इसको चौड़ा करके इसे और ज़्यादा खोद के इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ा दी गई है, 24.5 करोड़ लीटर्स कर दी गई है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the Ministry of Rural Development, the rural employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, which is Manrega, has increased from 1,660 crore of the financial year 2006-2007 to financial year 2014। अब ये आपका इस दौरान में फाइनेंशियल ईयर 2007 से फाइनेंशियल ईयर 2014 के बीच में कितना था? 1660 करोड़ था। अब ये आपका 2015 से फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2025 तक कितना इंक्रीज हुआ है? 2923 करोड़ ये आपका जो है आपका इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है कि मनरेगा के लिए फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में फंडिंग जो की गई थी, जो बजट दिया गया था, वो एलोकेट किया गया था 33,000 करोड़ का। अब ये कितना हो गया है बढ़ के? ₹86,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइन। नाउ बात कर लेते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। तो ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपकी कौन सी है जो इस पर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट इज प्रपोज्ड बाय द नरसिम्हा राव इन 1991। एलिजिबिलिटी क्या है? इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इनकी एज आपकी अबव 18 होनी चाहिए, 18 या अबव, ठीक है, एंड वॉलंटरी फॉर अनस्किल्ड लेबर। फाइन। इंपॉर्टेंट ईयर्स कौन से हैं, कब पास किया गया था? 2005 में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन अ February 2006 में ये आपका फोर्स में आ गया था और 2009 में इसे नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। फाइन। फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की फंडिंग रहती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर कॉस्ट प्लस 75% मटेरियल कॉस्ट देती है, स्टेट गवर्नमेंट बाकी सब बचा हुआ जो आपका है परसेंटेज वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। फाइन। नाउ कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का? ये गारंटी करती है राइट टू वर्क एंड आर्टिकल 41 ये हमें 100 डेज का लीगल गारंटी प्रोवाइड करती है कि 100 डेज काम मिलेगा। इम्प्रूव करती है परचेजिंग पावर ऑफ रूरल पीपल। अटेम्प्ट्स टू ब्रिज गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। नेक्स्ट आपका इसका ऑब्जेक्टिव है ऑक्यूमेंट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। द नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स इन रूरल एरियाज एंड लास्ट इज स्ट्रेंथन ग्रासरूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है, इन्होंने लॉन्च की है रिवाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल चिल्ड्रन इन पार्टनरशिप विद विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो इनिशियली आपका 2015 में आया था, फिर उसको 2021 में आपका रिवाइज किया गया था। नाउ 2024 में अगेन रिवाइज्ड SOPs आपकी लाई गई है इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ जो SOP है ये आपका एक मेजर इनिशिएटिव है, किस चीज के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए वनरेबल चिल्ड्रंस को हु फाउंड ऑन अ रेलवे प्रेमाइसेस। फाइन।
अब ये इवेंट के दौरान यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है एक्सपेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्प डेस्क। तो ये आपके जो मेजर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे चाइल्ड हेल्प डेस्क आपके बढ़ाए जाएंगे, इनको एक्सपैंड किया जाएगा, ऐसी बात की गई है। नाउ रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके करंट डीजी आपके हैं मनोज यादव, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका न्यू दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद स्पेनिश पीएम Pedro Sanchez jointly inaugurated the Tata Aircraft Complex for manufacturing C295 aircraft at Tata Advanced System Limited campus in Dash। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था आपका? वडोदरा गुजरात में। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे बेसिकली टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है आपका वडोदरा गुजरात में, ये आपका जब तैयार हो जाएगा तो इट विल बी द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे टोटल 56 एयरक्राफ्ट बनने जो मतलब C295 प्रोग्राम के तहत 56 एयरक्राफ्ट यहाँ पे तैयार होने हैं, जिसमें से 16 एयरबस करेगी स्पेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, एंड 40 आपके जो हैं रिमेनिंग 40 जो हैं ये इंडिया में तैयार किए जाएंगे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं टाटा एडवांस सिस्टम की। इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं, इनका नाम है सुकर्णा सिंह। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2007। अब पीएम मोदी जी का विजिट था गुजरात में, तो उससे रिलेटेड कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का, जैसे जिसमें आपके रोड प्रोजेक्ट्स थे जिसकी कॉस्ट थी ₹2800 करोड़ की। फाइन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट था कि पीएम मोदी, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी ने डेडिकेट किया है भुज नलिया रेल गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट, जिसको डेवलप किया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1100 करोड़। दैट ओके। नेक्स्ट आता है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एंड फाउंडेशन स्टोन रखे थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, वर्थ ओवर ₹700 करोड़ ऑफ अ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट फ्रॉम अमरेली डिस्ट्रिक्ट। एंड द लास्ट इज पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आपका पसावी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन वाटर सप्लाई स्कीम फेज 2 का इन भावनगर गुजरात। ओके, नेक्स्ट है which company has been recently in October barred by the SEBI from participating in securities market due to alleged fund diversion and misrepresentation of a company's financial record। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको सेबी ने बार्ड किया है, इसको और इसके जो आपके प्रमोटर्स हैं उनको? तो इट इज योर वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी है? वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। और इसके आपके जो प्रमोटर्स हैं जैसे पांडव नैग एंड प्रभाकर नैग, इनको भी यहाँ पे बार्ड किया है सेबी ने। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज रेज्ड द ₹5,000 करोड़ थ्रू इट्स फर्स्ट बेसल थर्ड compliant additional tier 1 bond issuance for the financial year 2025 at a coupon rate of 7.98%। तो ये कौन सा बैंक है? इट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज योर एसबीआई बैंक जिसने रेज किया है 5,000 करोड़ का अमाउंट थ्रू इट्स फर्स्ट बेसल थर्ड कंप्लाइंट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड इशुएंस। ओके, अब जो यहाँ पे बॉन्ड की बात की यहाँ पे की जा रही है, इसका टेनोर क्या है? इट इज अ प्रीपिचुअल विद अ कॉल ऑप्शन आफ्टर अ 10 ईयर्स, ये इसका टेनोर है। और अगर यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो जो क्रिसिल है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने AA+ यहाँ पे रेटिंग इसको प्रोवाइड की है इस बॉन्ड को। एंड साथ में जो केयर आपका कंपनी है, ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड रेटिंग, इन्होंने भी इसको AA+ रेटिंग इस बॉन्ड को प्रोवाइड की है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द प्लेयर हु इज ऑनर्ड एज अ इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर बाय एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ड्यूरिंग द 28th एडिशन ऑफ AFC एनुअल अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन सियोल, साउथ कोरिया। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिनको यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर ऑनर से नवाजा गया है? इट इज सन ह्वांगमिन। ठीक है, इनका नाम है सन ह्वांगमिन फ्रॉम द साउथ कोरिया। ठीक है, इनको यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल दिया गया है और ये इनका 4th टाइटल है। ठीक है, इससे पहले 2015, 2017 और 2019 में ये टाइटल इनको दिया गया था। नाउ
एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की बात कर लेते हैं, जिनके द्वारा ये आपका ऑनर दिया गया है। तो इसके प्रेसिडेंट आपके हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। इसका हेडक्वार्टर आपका कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसे 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नाउ अदर विनर्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे विमेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है एली कारपेंटर को फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है अकरम एफ फ्रॉम कतार। विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है कीको सेक को फ्रॉम जापान। कोच ऑफ द ईयर विमेन पार्क योनजोंग फ्रॉम साउथ कोरिया। कोच ऑफ द ईयर मेन गो ओइवा फ्रॉम जापान। डायमंड ऑफ एशिया ये दिया गया है ज्ञानी इन्फेंटियो को, जो फीफा के आपके प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है SAFF को, सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन को। देन एशियन कप होस्ट अप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया है कतार फुटबॉल एसोसिएशन को। नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ग्रास रूट फुटबॉल, गोल्ड ये दिया गया है फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया को। देन सिल्वर दिया गया है इंडिया के आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। देन प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ब्रॉन्ज ये दिया गया है वियतनाम फुटबॉल फेडरेशन को। अब यहाँ पे AIFF की बात हुई है तो इनके बारे में स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। कल्याण चौबे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 23 जून 1937 को। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ 47th प्रेसिडेंट ऑफ USA। आप सभी को पता है इसका आंसर हियर इज डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड जॉन ट्रंप जो है नए प्रेसिडेंट आपके बने हैं 47th प्रेसिडेंट। और इस मतलब अभी तो 47th बने हैं और इससे पहले भी इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है जब ये 45th जो है प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, 45th प्रेसिडेंट ये आपके बने थे USA के। फाइन। और इनका टेन्योर कब से कब तक था? 2017 से 2021 तक का इनका टेन्योर था और अभी फिर से ये आपके 2025 में ये पोजीशन हासिल करेंगे अपनी। ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दैट इज SSC के आपके नए जो है चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? S गोपालकृष्णन। क्या नाम है इनका? S गोपालकृष्णन। और इन्होंने रिप्लेस किया है राकेश रंजन को। ठीक है, किसे रिप्लेस किया है? राकेश रंजन को। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे किए हैं, जैसे V उमाशंकर जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। विक्रम देवदत्त इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। तन्मय कुमार सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड सुब्रता गुप्ता इनको इलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फाइन। नेक्स्ट इज which company has acquired an additional 31.52% stake in Agilus डायग्नोस्टिक लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने 31.52% का जो स्टेक्स हैं एडिशनल स्टेक वो एक्वायर किए हैं? तो इट इज फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। ठीक है, किसने एक्वायर किए हैं? फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड ने। और पहले इनकी जो शेयर होल्डिंग थी वो 57.68% की थी, अब ये इंक्रीज होकर 89.2% हो गई है। ओके। Now next is recently in November the state government of Nagaland has upgraded Dash subdivision as its 17th district। तो नागालैंड का अभी 17th डिस्ट्रिक्ट आपका बनाया गया है जिसका नाम है मेलूरी। क्या नाम है इसका? मेलूरी। फाइन। नाउ अब जो ये आपका मेलूरी डिस्ट्रिक्ट बना है, जो पहले सब डिविजन था आपका, ये किसका पार्ट था? फेक जो आपका फेक डिस्ट्रिक्ट है उसका ये पार्ट था। अब ये फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट बन गया है मेलूरी, जो 17th डिस्ट्रिक्ट बना है नागालैंड का। फाइन। अब मेलूरी में आपके पोचरी जो है पोचरी नागा ट्राइब रहती है। एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि ये आपका लोकेटेड है नियर इंटरनेशनल बॉर्डर विद दी म्यांमार। फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।